तो मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आपको एक बताता चलूँ, दैट्स अ वेरी बिग, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, और वो ये है कि चंद्रयान 3 जो है, जो कि थर्ड लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन है, उसने इंडिया से टेक ऑफ कर लिया है। और ये कहा जा रहा है कि ये चौथा फोर्थ ऑपरेशनल मिशन है। और इसरो जो है, वो कहा जा रहा है कि जो वो एक नई डायरेक्शन में इंडिया को लेके जा रहा है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और ये जो चंद्रयान है, देर इज़ अ प्रोबेबिलिटी, देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये तकरीबन 24 अगस्त तक जो है ये चाँद तक पहुंचेगा। और ज़ाहिर बात है, ये जो चंद्रयान 3 की जो जो इशू जो जो इसका मिशन है, उस वो ये है कि ये लैंड करे लूनर सरफेस के ऊपर, वहाँ से डाटा कलेक्ट करे, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करे, और जो मून की कॉम्पोजिशन है उसको डिस्कवर करे बेसिकली। तो अगर मैं इसको देखूं तो इसके मल्टीपल फ़ायदे हैं। मून की कॉम्पोजिशन चेक करना या डाटा कलेक्ट करना बहुत सारे और ममालिक कर रहे हैं, लेकिन जारी बात है ये इंडिया का एक्सक्लूसिव मिशन होगा। लेकिन देखिए, बैक इन 1970s जब इंडिया ने न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया था, तो दैट वाज अ मिशन, दैट वाज अ टाइम जब इंडिया को एक मौका मिला कि वो ग्लोबल एलीट क्लब में बैठे जाके। उस वक्त अगर आपको याद हो कि बड़े थोड़े ममालिक थे जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स थे। आज अगर इंडिया ये करने जा रहा है और ये कर पाता है, तो आप ये इमेजिन कर लें कि ये एक बहुत बड़ी, जिसे वो कहते हैं ना, डेवलपमेंट होगी। इंडिया की स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसने काफ़ी देर से इसके ऊपर काम कर रहे थे। और ये अब आप देखें कि इसके ऊपर वो जिसे कहते हैं ना, एक 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 नई डेवलपमेंट है। और ये बहुत सारी साइंटिफिक डिस्कवरीज कर सकता है, जैसे मैंने पहले कहा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये इंडिया का एक ग्लोबल इमेज बहुत उठाएगा। ठीक है जी। इससे पहले चंद्रयान 2 फेल प्रोजेक्ट हुआ था। ज़ाहिर बात है ये बहुत बड़ी एक्सप्लोरेशन है, और पंजाबी कहते ने खाला ही दा घर नहीं है। ठीक है, जानते जाना। तो ये इंडिया अगर ये कर पाता है, तो ये आप समझ लें कि इंडिया हिस्सा बन जाएगा अमेरिका का, चीन का, रशिया का। सोवियत यूनियन जब थी रशिया, तो तब दे डिड इट। सो अब आप इमेजिन करें, जिसे वो कहते हैं ना कि चौथा कंट्री होगा कि वो अपनी अगर ये कंट्रोल लैंडिंग जो है वो चाँद के ऊपर कर सके। और एक तरफ आप देखें दिल्ली, नरेंद्र मोदी साहब फ्रांस बैठे हुए हैं। ये सिग्नलिंग इंडिया करता है। इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो सिग्नलिंग करती है। और फॉर एग्जांपल क्या है जी, कि जी वो मोदी साहब किधर हैं? मोदी साहब फ्रांस हैं, गेस्ट ऑफ ऑनर हैं। अच्छा, अच्छा पिछू क्यों है? पिछू जनाब वो चंद्रयान छाड़ता ना। ये है, दिस इज व्हाट दे हैव बीन डूइंग। डॉक्टर जयशंकर किधर हैं? डॉक्टर डॉक्टर जयशंकर तो इंडोनेशिया बैठे हुए हैं। अच्छा, वो इंडोनेशिया में, और पीछे से जनाब ये जो चंद्रयान इज नोन एज बेसिकली जिसे कहा जाता है मून व्हीकल। ठीक है। और इससे संस्कृत के अंदर ये जो ज़ुबान के अंदर, अब ये जो इनका मेरा ख्याल है जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है, वहाँ से आंध्र प्रदेश में, वहाँ से इन्होंने आज अभी 2:30 बजे के अरसा पहले, वक़्त पहले इन्होंने इसको छोड़ा है। और बहुत सारी दुनिया वहाँ मौजूद थी, बड़ा कुछ था। और मिलियंस ऑफ पीपल आर वाचिंग। अगर मैं इस वक़्त कहूँ कि इस वक़्त ट्विटर के ऊपर सबसे ज़्यादा जो डिस्कशन हो रही है, वो यही हो रही है कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने चंद्रयान 3 जो है उसको जो है वो रिलीज़ किया है। वो और ये अब आप देखें, अगर ये लूनर सरफेस पे सेफली लैंड कर जाता है, ये कामयाब होता है वहाँ से डाटा कलेक्ट करने में, साइंटिफिक एक्सपीरियंसेस करने में, चाँद की कंपोजिशन को समझने में, तो ये आप समझ लें कि ये बहुत बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। उधर अब ज़ाहिर बात है, एक एक तरफ तो इंडिया के अंदर ये ज़ाहिर बात है शोर मचा के भाई देखो की हो रहा है, किस तरह हो रहा है। जनाब इंडिया ने जनाब चंद्रयान 3 जो है वो चलाता है। उधर मोदी साहब जो हैं वो वहाँ पे बैठे हुए हैं, एंड दे आर हैविंग डिस्कशंस, और वो डिस्कशंस कर रहे हैं। और जिसे वो कहते हैं ना कि और वो फ्रांस के साथ बैठे डिस्कशन कर रहे हैं। सो इससे तासुर ये उभरता है कि भाई इंडिया इज़ गोइंग ग्लोबल।
ठीक है जी। और ये दे आर गोइंग ग्लोबल, और उनको फ्रांस के अंदर, अगर आपको पता है, अगर नहीं पता तो मैं बताऊँ, दस देना वहाँ कि उनको जो गेस्ट ऑफ ऑनर तो ऑलरेडी वो सारी बातें वो हैं, और उसके साथ साथ उनको हाईएस्ट अवार्ड भी दिया गया है। ठीक है जी। सो ये कहा जा रहा है कि दैट इज़ अ न्यू फेज ऑफ द स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। और पहले 25 साल एक और चीज़ थी, और जिस तरह एमैनुअल मैक्रोन जफ्फी डाल के मोदी साहब को मिल रहे हैं, दैट गिव्स अ डिफरेंट मैसेज। वो एक नई एक एक अ, एक अ, एक 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 नई जहत है, ये एक नई सोच है जो चीज़ें हो रही हैं वहाँ पे। और जो फ्रांस का अपर हाउस है, पार्लियामेंट है, वो भी प्राइम मिनिस्टर मोदी, मेरा ख्याल है लाइकली पॉसिबिलिटी है वो वहाँ पे ख़िताब भी करेंगे। तो अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि वेयर इज़ इंडिया गोइंग, वेयर इज़ इंडिया हेडिंग, और वो किन डायरेक्शंस को कर रहे हैं। ये जो चीज़ है कि एक तरफ एक 10 साल हो गए हैं ऑलमोस्ट, इसको ज़्यादा अरसा हो गया कि ये लगे हुए थे। नॉट 10 साल मीन्स आई वांटेड टू से कि जो डेकेड्स लगे हुए हैं, इसको लगे हुए हैं कई दहाइयों से। कहा जा रहा है कि जो इंडिया का स्पेस प्रोग्राम है वो तकरीबन 6 डेकेड्स पुराना है। और ये जो 6 डेकेड्स पुराना है, और इंडिया ने जो अपना फर्स्ट रॉकेट लॉन्च किया था स्पेस में, आई थिंक 1963 में किया था। और उस वक़्त ज़ाहिर बात है अमेरिका, रूस और सोवियत यूनियन के कहीं पे भी वो नहीं आता था। लेकिन इंडिया दुनिया की बड़ी आबादी है, 5वीं बड़ी इस वक़्त इकॉनमी है, इंडियंस कह रहे हैं हम तीसरी बनने जा रहे हैं। तो ये आप इमेजिन करें, वो फिर बात तो आती है ना कि वो हमारे दोस्त साजिद तारड़ साहब कहते हैं कि एक जैसे लोग थे, एक जैसे कपड़े पहनते हैं, एक जैसा खाते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। और हम थोड़ा ज़्यादा गोश्त खाते होंगे उनसे, और वो ज़रा ज़रा वेजिटेरियन है। तो लेकिन वो कहाँ पे जा रहे हैं और आप कहाँ जा रहे हैं? और ये क्वेश्चन है जो बड़े सीरियस क्वेश्चन है। और इसकी जो सिग्निफिकेंस है इस इंडिया के मून मिशन की, ये बड़ी इम्पोर्टेंट है। पिछली दफ़ा इंडिया कामयाब ना हो सका, लेकिन इस दफ़ा जिसे वो कहते हैं ना कि ये अगर ये कामयाब होता है तो ये एक एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी। और अगर 24 अगस्त तक ये पहुंच जाता है तो इंडिया वो जो एलीट नेशंस क्लब है उसको ज्वाइन कर लेगा। और फिर उससे पहले कोविड-19 में जो पेंडेमिक में उन्होंने अपने आप को ये साबित किया कि हम तो वो हैं, वैक्सीन कैपिटल है दुनिया का। और ये आपको मज़े की बात बताऊँ, बीजेपी इसका बड़ा एडवांटेज लेगी, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी साहब जो हैं उन्होंने ये चंद्रयान प्रोग्राम 2003 में शुरू किया था। और ये मेरा ख्याल है जो चंद्रयान 1 है, ये 2008 में ये इसने किया, टेक ऑफ किया इस प्रोग्राम ने। लेकिन जिसे वो कहते हैं ना, वो नई चीज़ें मेंटेन हो सकी। फिर अभी अगेन चंद्रयान 2 जो है वो उन्होंने आई थिंक 2019 में वहाँ से लॉन्च हुआ था, लेकिन वो नहीं हुआ। अभी चंद्रयान 3 का जो मिशन है, ठीक है जी, ये कहा जा रहा है कि ये इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम, इज़ अ डिफरेंट थिंग। सो मोदी साहब ये जो अब अगर ये चाँद पे पहुँच जाता है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो मोदी साहब ने चौंक देना इंडिया को। उसने कहना है भई मैंने देखो मैं पा इंडिया को चाँद पे लेके क्या, मेरे वोट तो बनते हैं। देखिए उन्होंने बड़ी स्मार्ट गेम की है मोदी साहब ने। 2019 में जब इनके इलेक्शंस होने वाले थे, तो उनको पता था कि इतनी लंबी-चौड़ी मेरी कामयाबियाँ नहीं हैं 2019 में, अभी मुझे 5 साल ही तो हुए हैं। तो वो अपनी ट्रेडिशनल रेटरिक में चले गए एंटी पाकिस्तान, और वो जो उस वक़्त सर्जिकल स्ट्राइक की और वो उन्होंने बड़ा छक्का मारा, ठीक है? और वो बहुत, बहुत स्मार्टली प्ले कर रहे हैं। आप उनकी ज़रा ये सारी स्ट्रैटेजी को समझें। वो बड़े स्मार्टली प्ले कर रहे हैं इस सेंस में कि उनको इस चीज़ का पता था कि 2019 में हमारी वो ग्रोथ नहीं है। 2023-24 में उनको पता है कि हमारी ग्रोथ इतनी ज़्यादा है कि हमें पाकिस्तान की ज़रूरत ही नहीं है, डिस्कशन ही नहीं करो। वो तो माज़ी की बात हो गई। सो लोगों को ये कहा कि ख़त्म हो गया पाकिस्तान तो, ख़त्म हो गया हमारा नेबर तो, हमें तो उनकी बात ही नहीं करनी, हमें तो फ्रांस से बात करनी है, हमें तो अमेरिका से बात करनी है, हमें तो चंद्रयान की बात करनी है, हमें तो और तरफ जाना है। सो हमें तो जापान से बात करनी है, हम तो क्वाड का हिस्सा हैं, हम तो I2U2 का हिस्सा हैं, हम तो यूएई के साथ कहाँ पे जा रहे हैं। सो ये वो चीज़ें हैं
जिसको उन्होंने प्रॉपर कैश इन किया है। उन्होंने पूरे का पूरा, जिसे कहते हैं ना, एक प्रॉपर उनके पास ब्लूप्रिंट था कि हमने क्या करना है, और वो उस ब्लूप्रिंट पे प्रॉपरली चल रहे हैं। ठीक है जी। अब ये जो क्वेश्चन है कि ये इंडिया की तीसरी जो अटेम्प्ट है, ठीक है जी, 2019 के फेलियर के बाद ये तीसरी अटेम्प्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। और कहा जा रहा है कि ये जो इसरो है, इसरो जिसे बोलते हैं इंडिया का स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसने जो 2019 की जो ना हो सकी, लैंडिंग ना कर सका, अभी वो समझते हैं कि, और अभी दे आर गोइंग टू गो इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। ठीक है जनाब। सो मैं तो इसको साइंटिफिक सक्सेस बिल्कुल समझता हूँ इंडिया की, इंडिया की पॉलिटिकल सक्सेस भी समझता हूँ। मैं इसको इंडिया की, जिसे कहते हैं ना, राइजिंग ग्लोबल पावर, उस लेंस से भी देख रहा हूँ। मैं इसको ये भी देख रहा हूँ कि जो इंडिया का कॉन्फिडेंस होगा, आप इस कॉन्फिडेंस को देखें। ठीक है जी। जिसे वो कहते हैं ना, आप उस कॉन्फिडेंस को देखें कि वो कॉन्फिडेंस कैसा है। ये जो कॉन्फिडेंस है, ये कॉन्फिडेंस इंडिया को, इंडियन अवाम के लिए, अभी फॉर एग्जांपल मोदी साहब वहाँ पे थे, फ्रांस में थे, तो वो जाते ही पहले अपने डियास्पोरा से मिले हैं। सो उनके पास 2 दिन थे, उन्होंने 2 दिन में अपना, वो जो बात उसने की ना मोदी ने वहाँ पे, मैं आई वाज लिसनिंग, उन्होंने कहा मेरे जिस्म का एक एक जो शरीर का, पता नहीं, एक एक हिस्सा जो है, और मेरे वक़्त का सारा टाइम जो है, मेरी ज़िंदगी का सारा टाइम, वो भारत के लिए है। सो अब आप इमेजिन करें कि वो भारत की को चला रहे हैं, भारत को एज ए मुल्क बना रहे हैं ऑन रिलीजियस लाइंस। मतलब इससे मेरा कहने का मकसद ये है कि वो भारत की ड्यूटी, या भारत को एक बड़ा स्टेट बनाने के लिए, जिसे कहते हैं ना, रिलीजियस लाइंस के ऊपर वो समझते हैं कि जितना मेरा मज़हब ज़रूरी है, उतना ही मेरा जो भारत को ऊपर लेके जाना ज़रूरी है। सो वो जिसे कहते हैं ना, एक रिलीजियस बैकिंग है, कि वो समझते हैं दिस इज़ माई रिलीजियस ड्यूटी, जिसे वो हम एक टर्म यूज़ करते हैं, जिसे वो कहते हैं ना, रिलीजियसली, टू डू इट रिलीजियसली समथिंग, एक होता है मुहावरा, हम अंग्रेजी में इस्तेमाल करते हैं कि किसी चीज़ को ट्रू लेटर एंड स्पिरिट में करना। सो भारत कि ये जो सरकार बैठी हुई है, ये रिलीजियसली करते हैं। अगर आपको याद हो कि डॉक्टर जयशंकर जो है, वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को जो है, वो अपने हिंदू लेंस एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। सो ये जो चीज़ें हैं, वो कहते हैं कि हमने जो भारत को एज ए स्टेट उठाना है, ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारा मज़हब कहता है, हमारा मुल्क ही हमारा मज़हब है। सो वो जो उसका जो नक्शा है, या उसकी जो टेरिटरी है, दे आर टेकिंग इट इनटू दैट डायरेक्शन। सो अब आप इमेजिन कर लो कि किथे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ਸਾਡੇ ਕੋਲ भी है तो सही है, पता नहीं कोई स्पेस का अदारा है, सही है मेरे ख्याल ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ, लेकिन ये है कि वो ज़्यादातर उनके लिए बजट एलोकेट हो जाता है, वो कुछ कर रहे होंगे, वो ज़ाहिर बात है वीडियो शीडियो देख रहे होंगे इधर-उधर, वो भी कोई, कि हम जो है वो क्या करें और कैसे चीज़ों को लेके चलें। और ठीक है जी, अगर ये सॉफ्ट लैंडिंग इंडिया कर जाता है और इंडिया चौथा मुल्क बन जाता है, तो चीन को जो है वो एक बड़ा वो जी होगा, चीन को धचका होगा। लार्जली अगले दिन भी हम बात कर रहे थे, इट्स नॉट दैट ईज़ी कि इंडिया जो है वो कोई रातों-रात वो कोई सुपर पावर बन जाएगा, लेकिन डायरेक्शन सेट होती है यार। आप इन चीज़ों को क्यों समझ रहे हैं? चाइना, ज़ाहिर बात है, चाइना बहुत आगे है इंडिया से, इन एनी वे। ये इसको अगर हम ये बात करेंगे कि इंडिया जो है वो किसे वो क्या क्या बात करेंगे कि जी इंडिया अभी उसकी वो जो पोजीशन हम बताते हैं कि नहीं जी इंडिया पीछे रह गया, पीछे रह गया। वो या चाइना बहुत आगे है, बिल्कुल ठीक है, चाइना बड़ा आगे है। अगले दिन हमने वो ग्राहम एलिसन का जो फॉरेन पॉलिसी में पढ़ा था, कि वो कहते हैं कि भाई इंडिया की जो ग्लोबल गुड्स एक्सपोर्ट है, उसमें चाइना का किरदार 15% है, तो इंडिया का 2% है। और अगर मार्केट रेट जीडीपी की देखी जाए, तो इंडिया की जो जीडीपी है वो कोई 3 पॉइंट समथिंग है, 8 ट्रिलियन डॉलर है। तो चाइना की जो है वो 18 समथिंग है। मुझे लगता है ये 3 to 5 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी लेके जाना मुश्किल होता है, 5 से 18 बड़ी जल्दी हो जानी है, या 5 से 10 या 15 बहुत जल्दी हो जाना है। ह्यूमन कैपिटल आप देखें कि 2.6 मिलियन जो ह्यूमन कैपिटल है वो स्टेम ग्रेजुएट्स हैं, 2.6 मिलियन यार इंडिया में।
एक बंदा ही बड़ा होंदा है, 1000 बंदा ही बड़ा होंदा है, लाख बंदा ही बड़ा होंदा है, 10 लाख 26 लाख बंदा है इंडिया में इस टाइम ग्रेजुएट है। सो अब आप इमेजिन करें कि ये चीज़ें जो हैं, मैं आई एम नॉट लुकिंग इट कि जी वो जिसे क्या कहते हैं, हम दो चीज़ें हैं ना, वो एक होता है हम कहते हैं द ग्लास इज हाफ फुल और द ग्लास इज जिसे वो क्या कहते हैं हाफ एम्प्टी। ठीक है जी। तो ये वो हमने उस एंगल से अगर देखें तो क्या है, ये जो डेवलपमेंट इंडिया कर रहा है ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है पाइन। और मैं इसको ये अगले 5 साल भी मोदी साहब के पक्के हैं। अगर चांद की सरजमीन पे चंद्रयान 3 लैंड कर जाता है, ठीक है जनाब, तो समझो मोदी जी 5 साल और अगर मोदी जी की सेहत ने इजाज़त दे दी तो फिर अगले 5 साल और दैट्स व्हाट दिस इज़ गोइंग टू हैपन। उनको समझ आ गई है कि हमने मुल्क को कैसे लेके जाना है। और भाई बात तो ये है, फिर ये तालीम शलीम कोई नहीं है लीडर के लिए ज़्यादा। चाय वाला बंदा विद ऑल दैट, वो उसका मज़हब क्या है, मैं मज़हब पे नहीं जा रहा, मैं इसको हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन लेंस से नहीं देख रहा, मैं इसको देख रहा हूँ दैट whatever you do it in a religious way। रिलीजियस वे से मुराद ये है, यू कंसिडर दिस एज ए रिलीजियस ड्यूटी, सर्विंग पीपल मजहबी आप फरीज़ा समझ के आप कर रहे हैं। वो समझ रहे हैं मैंने जो अपनी मैं इंडिया को अगर बड़ा मुल्क बना के दे गया, मैं इंडिया को बड़ी नेशन बना के चला गया, मैं अगर कोई काम करके चला गया, तो हो सकता है एज एन इंडिविजुअल तो मैं हूँ, लेकिन जो उनकी लाइफ आफ्टर डेथ है, वट एवर हीज थीम्स आर, वट एवर ही इज़ थिंकिंग, वो कह रहे हैं कि हम इसको हम बहुत आगे चले जाएंगे। ठीक है जी। इंडिया ने कोई ज़्यादा पैसे नहीं, $75 मिलियन लगा है चंद्रयान के ऊपर। ठीक है जी। कोई बहुत बड़ी वो नहीं है। 3 लाख किलोमीटर का जो एरिया इन्होंने वो सॉरी जो सफ़र है वो उन्होंने तय करना है। और ठीक है जी, अगले कुछ हफ्तों के अंदर। सो ये उन्होंने 104 सैटेलाइट्स जो हैं एक मिशन में उन्होंने भेजी हैं। और मेरा ख्याल है कि इंडिया जो है 2014 में फर्स्ट एशियन नेशन था जो मार्स पे पहुंचा। और अभी हमें तो इन सारी चीज़ों को समझना है कि अभी हो क्या रहा है। हम तो वो जिसे कहते हैं ना, हमने तो वो बनाया न्यूक्लियर वेपन बिकॉज वो इंडिया ने बनाया, लेकिन हम उसके बाद बाकी चीज़ें क्यों नहीं बना सके जो इंडिया कर रहा है, ये भी क्वेश्चन है कुछ के नहीं है। ज़ाहिर बात है कई दफ़ा कई सवालों के जवाब मांगने पे आपको मार भी पड़ती है, लेकिन कोई बात नहीं, सवाल करने चाहिए, बातें होनी चाहिए, डिस्कशंस होनी चाहिए, हमें एक दूसरे से सवाल करना चाहिए, ऐसे ही चीज़ें जो हैं वो बेहतर होंगी। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम आपस में लड़ना बंद करें और ये छिछोरी हरकतें बंद करें, ये जो हमारी सो कॉल्ड एलीट है जिसने हमसे हमने इकट्ठी आज़ादी हासिल की, लेकिन इस एलीट ने अपना मिशन और मकसद अपनी मर्ज़ी कुछ और बना ली और ये समझा कि साढ़े पैसे, साढ़े डॉलर, साढ़े यूरो जो है वो बाहर होने चाहिए। और हमने अपने मुल्क को किस तरह बेचा, कभी एक लीडर ने आके बेचा, कभी दूसरे लीडर ने आके बेचा, कभी तीसरे लीडर ने आके बेचा। तो हमें तो समझ लग जाती है ना कि हो क्या रहा है। हमें हमें पता चल गया कि आज डॉक्टर जयशंकर इंडोनेशिया में बैठा हुआ है, नरेंद्र मोदी पेरिस बैठा हुआ है और पीछे से और ना चंद्रयान छाटता है। ठीक है जी। सो उधर सारे उनको मुबारकबाद दे, बहुत काम कीता है तुसां बड़ी जनाब, ये बड़ी बहादरी है आपकी, ये बहुत कांग्रेचुलेशंस प्राइम मिनिस्टर मोदी, कांग्रेचुलेशंस डॉक्टर जयशंकर, वी विश गुड लक एंड इंडिया विल जॉइन दिस एलीट क्लब। इस तरह की बातें होंगी वहाँ पे। वो जिसे कहते हैं ना वहाँ पे, ये बेसिकली मोदी साहब ने और डॉक्टर जयशंकर ने इंडोनेशिया में और पेरिस में सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है इन अ वे कि आपने ये सारी कहानी वहाँ सुना दी है, सारा कुछ वहाँ दिखा दिया। सो आपने बेसिकली सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है यूरोप और साउथ ईस्ट एशिया में जाके। सो ये दैट्स अ बिग डे फॉर इंडिया ऑब्वियसली। लेट्स कीप वॉचिंग इट, लेट्स कीप ट्रैकिंग इट एंड लेट्स कीप डिस्कसिंग इट के 24 अगस्त जो है कोई ज़्यादा दूर नहीं है, ये एक सवा महीने की बात है, 1.5 महीने की बात है। एंड चुटकी मार के गुजर जाना है। देखते हैं इसमें क्या होता है। थैंक यू वेरी मच।